बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज जनाब हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स 20 मई से लेकर 26 मई। जनाब इस हफ्ते में एज सच तो वैसे किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, लेकिन प्लैनेट्स डिग्री वाइज बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एक तो लाइफ में चेंजेस आते हैं। और अगर किसी हफ्ते में किसी बड़े प्लैनेट की कोई ट्रांजिट हो तो वो तो एक सबब बनता ही है कि कोई चेंज आए। लेकिन जो मून होता है वो 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है, जिसकी वजह से ये पैटर्न लाइफ चेंजेस हमारी लाइफ में जो हलचल होती है बिल्कुल उसकी वजह से आती है। क्योंकि मून एक वाहिद एक ऐसा प्लैनेट है, वैसे तो देखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन मून जल्दी जल्दी किसी भी घर को तब्दील करता है। फास्टेस्ट जो ट्रांजिट होती है वो चांद की होती है, यानी कि मून की होती है। अच्छा जनाब, ये तो है इस हफ्ते में जो एक मामलात रहेंगे, जो भी प्लानिटरी वाइज रहेंगे। और हमेशा की तरफ थैंक यू सो मच, आप लोग जो चैनल को पसंद कर रहे होते हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे होते हैं, ऐसे ही करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा आपका साथ ऐसे ही रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं उनके लिए हमेशा की तरह आपको जैसे कि मालूम है, आप लोग जिस तरह का भी सेशन लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी है, आप टैरो कार्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, एनएलपी के सेशंस भी ले सकते हैं, हीलिंग्स, रेमेडीज, पाम रीडिंग, एवरीथिंग। जो भी आप सेशन लेना चाहें वो इस नंबर पे लेंगे, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो, कोई भी आप मामले को डिस्कस करना चाहते हो या आपको चीज़ समझ में ना आ रही हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे या आप कॉल भी कर सकते हैं। आप मेरी टीम हर तरह की डिटेल बिल्कुल बताएगी। अच्छा जनाब, अब हम चलेंगे एरीज टू पाइसेस, इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे, तो चलिए बात करते हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात को लेकर आ रहा है। डेट्स फिर से 20 मई टिल 26 मई। अच्छा जी, इस वक्त तो आपके लगन में है मरकरी और अब दूसरे घर में बहुत से प्लैनेट्स ट्रांजिट कर चुके हैं। अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है। सन भी है, जुपिटर भी है और वीनस भी है। एक तो आपकी यहाँ पे फाइनेंसिस बहुत अच्छे, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। एक पेशरफ्त भी आएगी फाइनेंशियल मामलात में। ख़ास तौर पे यहाँ पे आपके फाइनेंसिस वाले मामलात को अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। सोच समझ के भी कुछ फैसलों को कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तेज़ी वाले मामलात रह सकते हैं। इनिशिएटिव कुछ नई चीज़ों में आ सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जो कि ऑलरेडी कुछ नए प्रोजेक्ट्स वाले चीज़ों की तरफ कुछ माइल रहेंगे। अपनी आई सेड एलर्जीज़, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। या जो एक पुरानी कोई प्रॉब्लम्स, कोई चीज़, कोई एलर्जीज़, कोई इन्फेक्शंस अगर कुछ रहते हैं तो वहाँ पे ही आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकते हैं। जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए वैसे ही अच्छा टाइम है। या इंटरनेट से रिलेटेड या कोई फॉरेन क्लाइंट्स, कुछ इस तरह के मामला, जो पैसों की ट्रांजिट जो लोग बहुत फौरी करते हैं या बैंकिंग सेक्टर से होते हैं, आप लोग थोड़े से ज़रा मोहतात रहिएगा। इनके सोच समझ के जो डिजिटल काम करते हैं या जिनका इंटरनेट से रिलेटेड बहुत काम होता है, वो थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के, ज़रा हौसले के साथ देख के समझ के फिर अपनी ये ट्रांजिट वाली चीज़ों को कीजिएगा। नो डाउट इस वक्त आप लोगों का ये काम बड़ा बेहतरीन भी होगा, अच्छा भी होगा और यहाँ पे आप लोग को बड़े अच्छे मामलात मिलते रहेंगे। कोई सर्जरी, माइनर वूंड कट, इस टाइप की चीज़ें, और एज आई सेड कोई एलर्जीज़, इस टाइप की चीज़ें, आई साइड वाली प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको इस तरह के थोड़े से मामलात में कुछ इस तरह के इश्यूज़ रहेंगे। पर्सनल इमोशनल लाइफ इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। पुराने लोग भी ज़िंदगी में यहाँ वापस आ सकते हैं या आपकी सोच, कुछ चीज़ों में आप लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। 2 कार्ड्स और
बड़े बेहतरीन कार्ड्स हैं। आपकी इमोशनल लाइफ इस वक्त बड़ी अच्छी है और आप इस वक्त क्या है, अपनी शादी के बारे में कोई फ़ैसला करना चाहते हैं। जो लोग सिंगल हैं वहाँ पे आप लोग की लाइफ में कोई बेहतरीन मामला आया है, कोई खुशी है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सिंबल जहाँ पे आप खुश हैं बेसिकली। कोई रिश्ते देख रहे हैं, कोई कमिटमेंट्स है, वर्क लाइफ इज़ अमेजिंग। ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं आप लोग कोई बाहमी कोई रजामंदी के साथ इस वक्त कोई बेहतरी है इस वक्त आपकी इमोशनल लाइफ में डेफिनेटली। वर्क लाइफ इज़ गेटिंग बेटर। आप अपने कामों में कोई बड़े डिसीजंस फैसले करना चाह रहे हैं, कोई कमिटमेंट्स हैं और कोई आप अपने घर में भी कोई बड़ा डिसीजन लिया है, कमिटमेंट्स है। कोई औलाद के हवाले से भी आप लोग को बड़े कुछ बड़े कमिटमेंट्स हैं, कोई डिसीजंस ले रहे हैं। इस वक्त आप घर के सरबराह वाला कोई रोल अदा करें। अगर तो आप घर के बड़े हैं, सरबराह हैं, बच्चे हैं तो आप समझ लें अपने बड़ों के साथ कोई फैसले, कोई आप लोग के दरमियान कोई बाहमी रजामंदी हुई है आफ्टर लॉन्ग। बट इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में भी देखती हूँ, क्योंकि आप जो भी फैसले करना चाहें ना एक बड़े बन के, यू आर एट योर ओन, कोई इस टाइप की चीज़ है। आप काफ़ी, आपको एहसास भी हुआ है आप किसी चीज़ में काफ़ी हद तक विक्टिम रहे हैं, किसी चीज़ में, किसी मामले में आप विक्टिम रहे हैं। आपको निशाना बनाया गया है काफ़ी देर तक और आपकी सेहत इस वक्त मुझे कोई अच्छी नहीं लगती है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज़ वेल। और आपने काफ़ी चीज़ों का कंट्रोल लिया है, आप कंट्रोल लेना चाहते हैं, कंट्रोल लिया है और आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। यू आर स्टिल फील हर्ट, आप हर्ट है किसी चीज़ को लेकर। और कम्युनिकेशन आपकी इस वक्त, बातचीत ख़राब हुई है किसी के साथ, कोई सुलह नहीं है, बातचीत कोई ख़राब है। मे बी आपके अपने कोई इट्स अबाउट योर बहन भाई हैं आपके, शायद उनके साथ आपका मामला इस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा जी, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है आपके पास या बहुत से मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स में से आप सोच रहे हैं किसके साथ करें किसके साथ ना करें। इट्स अ ह्यूज थिंग, काफ़ी ज़्यादा है। मैं इस वक्त आपको कामयाबी में देखती हूँ और आप नए तरीके से किसी काम को करना चाहते हैं। इट्स लवली, इट्स गुड। आप नए तरीके से आप बहुत सी चीज़ों में एक्शन ले रहे हैं, नए तरीके से किसी काम को करना चाह रहे हैं। इट सीम्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और आपको यहाँ पे ना किसी की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ी, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है और आप उनसे हेल्प भी साथ साथ ले रहे हैं। आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोई स्ट्रेटजी, कोई पॉलिसी, कोई स्टेप की चीज़ बनाई है एंड यू आर डूइंग ग्रेट। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, वेरी नाइस मैसेज। आप बिल्कुल अपनी कुछ कहते हैं स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ को, या जो भी आपकी स्पिरिचुअल आपके पॉसिबिलिटीज़ है उसको बिल्कुल बैलेंस करके चलिए। एवरीथिंग इज़ फाइन। और आप इस वक्त शायद बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करके ही चल रहे हैं। इट सीम्स लाइक आपकी एनर्जीज इस वक्त बड़ी बैलेंस किस्म की आ रही है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके आप कुछ आपकी पुरानी क्या है, कुछ पास्ट की कुछ रिलेशंस हैं या हैबिट्स हैं, उनको थोड़ा सा आपको अपने से अलग करना पड़ेगा और एवरीथिंग इज़ फाइन। कुछ पास्ट की हैबिट्स हैं या कुछ लोग हैं, उनको आपको अपने आप से अलग करना होगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन। ओके जी, लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से क्या निकलता है आपका आंसर। ओके, सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात को लेकर आ रहा है। डेट से 20 मई से लेकर 26 मई। अच्छा जी, अब आपके लगन में यानी कि टॉरस में ही बहुत से प्लैनेट्स हैं, जिसमें सन है, वीनस है, जुपिटर है। यानी कि आपके अपने घर का जो मालिक यानी कि वीनस होता है वो भी यहाँ पे ही है, लेकिन सन और जुपिटर भी साथ है। बेसिकली ना यहाँ पे जुपिटर और वीनस, इसको हम कहते हैं कम्बस्ट है।
अब ये आपके लिए है तो बहुत अच्छे मामला, इसको हम कहते हैं वंडरफुल टाइम, बेहतरीन वक्त है आप लोगों के लिए। कुछ डिसीजंस भी आपको लेने हैं, या आपकी शोहरत का, रोज का, तरक्की का, हर लिहाज से एक बेहतरीन वक्त है। कुछ डिसीजंस को लेते वक्त आप लोगों ने ख्याल रखना है, अपने को बड़ा कंपोज रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिसीजंस भी लेने होंगे, नए शुरुआतें भी होंगी, नए मामलात भी आ रहे होंगे। ये एक बड़ा पीक का टाइम है आप लोगों के लिए। ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको चाहे अपने घर में कुछ डिसीजंस लेने हो, वर्क वाइज कुछ डिसीजन लेने हो, ऑप्शंस भी बहुत सी आएंगी, और एक ऐसे आप जोन में भी होंगे जहाँ पे थोड़ी सी अपने अंदर एक मैं भी आ जाती है, जिस मैं को नहीं लेकर आना है। और बड़े कंपोज होकर फैसले कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त, या यूँ कह लीजिए कि इस वक्त में आप जिस भी चीज़ को करेंगे या शुरुआत करेंगे, फिर आगे अल्लाह खैर करे आपके लिए बहुत 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 अच्छे मामलात इंशाल्लाह चलते रहेंगे। सो इस वक्त में जो भी आपने फैसले लेने हैं, बहुत सोच समझ के, इंतहाई कंपोज होकर और बड़े अच्छे बेहतरीन मामलात करने हैं, क्योंकि बहुत से आप में से लोगों के लिए ये एक अरूज तरक्की का भी है, अच्छी पोजीशंस मिलने का भी वक्त है। गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप अपने कोई किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहे हो, आपको यहाँ पे तरक्की भी आएगी, काम भी आएगा, प्रमोशंस भी मिल सकती हैं। अब कई दफ़ा पैसों वाली प्रमोशंस होती हैं, कई दफ़ा सीट की अच्छी प्रमोशन मिल जाती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और अगर आप खुद अपने लिए कोई काम कर रहे हैं और आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मैं जिस तरह भी कह रही हूँ कि बहुत सोच समझ के, क्योंकि मरकरी भी 12वें घर में, ये कई दफ़ा ना उल्टी सीधी चीज़ें या ऐसे ईगो में आके, ईगोइस्टिक नहीं होना है यहाँ पे, तो ईगो में आके कहीं खुदा ना खास्ता आप कोई गलत फैसला ना कर लें, या आप कोई ये किसी से, इसको कहते हैं किसी से मशवरा भी किए बगैर ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको लगे कि मुझे मशवरा करना है तो ठीक है, आप चीज़ों को छुपा के कीजिए, या आप नहीं किसी को बताया तो फिर मशवरा वहाँ पे कीजिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मुझे इस शख्स से, या जिस तरह हम कहते हैं कि प्रोफेशनली मशवरा ले लीजिए, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे ज़रूर मशवरा लीजिए और अपने काम को यहाँ पे प्रोसीड कीजिए। आपको फ़ायदे मिलेंगे। आगे आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीज़ों के आगाज़ है, जो लोग अपना काम कर रहे होते हैं या जिनके अपने मामलात चल रहे होते हैं। और जिस तरह बहुत से पॉलिटिशियंस होंगे, यहाँ पे उनके लिए भी एक बहुत सी नई चीज़, अचानक से कोई अच्छी चीज़ मिल जाना, तो ये इट्स अ वेरी गुड और हाइप वाला टाइम है आप लोगों के लिए। जो लोग बाहर जाना चाहते, सफ़र करना चाहते, ट्रेवल करना चाहते, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सफ़र से ही रिलेटेड उनका कारोबारी सिलसिला होता है, या कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई इस तरह के मामलात में होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे। ऑल ऑफ अ सडन इसको हम कहते हैं कि आपकी कोई अगर क्लाइंटेज इस तरह की है तो वहाँ पे आपको एकदम से बहुत बेनिफिट आएंगे। सो ओवरऑल नो डाउट इट्स अ वेरी गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक दफ़ा शफलिंग और अब देखते हैं। ओके अच्छा जी, आप किसी स्ट्रेस में लगते हैं, कोई स्ट्रेस है आपके ऊपर, या इस वक्त आप काम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कोई क्या है, आप किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मे बी आप किसी बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या आपको कोई मामला आपके सामने आया है, आपको किसी बात की हकीकत का पता चला है, आप इसलिए अंडर स्ट्रेस है। मगर जो भी कोई मामला है, जो भी कोई चीज़ है, उसमें आपको नया विजन मिला है, उस मामले का कंक्लूजन जो है ना वो बहुत अच्छा है, और आपके अंदर खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। आपने गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन ली है। आपको क्या है, आजकल ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ को अचीवमेंट है आपकी, आपने किसी चीज़ को अचीव किया है, और ये आपको जो भी मामला मिला है, इसको हम कहते हैं लाइफ का कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आपके लिए, बहुत बड़ा अच्छा कोई बेहतरीन मामला हुआ है। और किसी चीज़ में कोई क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई चीज़ बार बार पोस्टपोन हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट वाली चीज़ होगी, कोई पेपर वर्क, कोई साइन सिग्नेचर है जिसमें कोई चीज़ बार बार पोस्टपोन सी हो रही है। और कुछ चीज़ों में आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई मामला, कोई मरहला पूरा हुआ है
जिसमें आप इंतहाई कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपको डेफिनेटली किसी चीज़ से आज़ादी मिली है। फाइनली आप या तो वाकई ही सूरत आज़ादी मिली है, या आप किसी कैद से आज़ाद हुए हैं, किसी कैद से आज़ाद हुए हैं। आपकी रिकन्साइलेशन किसी के साथ हुई है, सुलह हुई है आपकी किसी के साथ, और यू आर फीलिंग क्या ब्यूटीफुल। आपने अपनी ब्यूटी के ऊपर कोई काम किया है, आपने कोई ट्रीटमेंट ऐसा कराया है, कोई आपने ऐसी कोई आपने कोई ऐसा आपने कोई ट्रीटमेंट कोई आपने ऐसा कराया है। आपको बहुत से सवालों के जवाब भी मिले हैं, जिससे कहते हैं ना दिस इज़ माई लाइफ पर्पज़, या आप बहुत से लोगों के सवालों के जवाब इस वक्त दे रहे हैं। आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपके लिए बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत है, और शुरुआत शुरू हो गई है, या यूँ समझ ली कि विद इन फ्यू डेज़ आपके लिए बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत है। ओके जी, लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हर मामले में खैर ही करता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। इन डिटेल बात आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं 20 मई से लेकर 26 मई। इस हफ्ते में जनाब आप लोगों के लिए तो 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, और कुछ आपके 10वें घर में मार्स और राहु, लेकिन जो 12वें घर के प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि सन है, जुपिटर है, वीनस है, ये कुछ आप लोगों के लिए थोड़ा सा मोहतात रहने का टाइम भी है। ख़ास तौर पे जो आप कुछ बड़े फैसले करना चाहें, या अगर आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहें, इसमें एहतियात करनी है। नुकसान का अंदेशा होता है, कई स्पेंडिंग करनी हो, ओवर स्पेंड कर जाएंगे। यहाँ तक कि जैसे छोटी छोटी मामलात भी होते हैं, ख़र्चे आपके बढ़ेंगे, एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे, और वो भी समटाइम्स तो अपनी सेहत का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ इस टाइप की चीज़ों में भी गड़बड़ आ जाती है। जो लोग जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या आपको अपने घर से दूर जिसको कहते हैं सफ़र करना या माइग्रेट करना, इस तरह की चीज़ों में आपको बिल्कुल हेल्प कर सकता है। लेकिन वहाँ पे भी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। फिर आपके जो आप लोगों को जो अपोज कर रहे होते हैं, आपके ओपोनेंट्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको चैलेंजेस दे सकता है, उन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब ये आपको हमेशा पता है कि मैं आपको हमेशा ये बात क्लियर करती रहती हूँ कि मेरी रीडिंग को अपने लगन से, अपने मून साइन से, और फिर अपने सन साइन से देखिएगा। अब जो लोग अपने लगन से देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा फिर रिलीफ का टाइम है, लेकिन जो लोग अपने मून साइन से देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात से रहना है, जिनका मून जेमिनी का होगा। और जो सन से देख रहे हैं उनके तो है ही 12वें घर में, तो थोड़ा थोड़ा एहतियात आप लोगों ने सबने ही करनी है। लेकिन जिनका मून जेमिनी का, उनके लिए थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ट्रबल का टाइम है। ट्रबल तो नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को कॉशियस रहना है। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं हैसल देगा, प्रॉब्लम देगा। ये अभी है तो ज़रा थोड़ा सा लंबा टाइम ही, लेकिन आप लोगों के अखराजात बहुत ज़्यादा रहेंगे, स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, कभी कोई ख़र्चा कभी कोई ख़र्चा, और अपने लग्जरीज़ के ऊपर आप लोग ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे। यहाँ पे आराम करना या अपने ऊपर आराम, इसको आराम करने का मतलब ये नहीं कि आप लोग घर बैठ जाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि आप लग्जरीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा कि मुझे अपने पर ये भी स्पेंड करना चाहिए, ये भी स्पेंड करना चाहिए। एक मिसाल है कि जहाँ पे घर में हमने एक मुलाजिम रखना होता है, आपका दिल करेगा नहीं मुझे 4 रखने चाहिए या 2 रखने चाहिए। मैं एक मिसाल दे रही हूँ। सो इस तरह की स्पेंडिंग जो उनसे तो इससे ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती। और इसके अलावा जनाब आप लोगों का
किसी किस्म के ट्रांसफ़र्स, जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं, या जो ट्रांसफ़र्स के बारे में बहुत ज़्यादा देर से सोच रहे होते हैं, थोड़ा सा ना ज़रा माइंड सेट चेंज होता है, तो थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है, आप लोगों का रुझान थोड़ा सा इस तरफ को जाएगा। सो अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आनी है। मैं साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एक गाइडलाइन मिल सके कि किस तरह से अपने मामलात को लेकर चलना है। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ताकि आप लोग मोहतात भी रहे, एहतियात होती रहे और आप लोग को समझ आती रहे कि हमने किस पैटर्न पे चलना है। सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इस वक्त में ट्रबल देंगी। अपने घर में, अपने ख़ास तौर पे जो आपका वर्किंग स्टाइल होगा, ऑफिसेज होंगे, वहाँ पे भी आपके थोड़े से एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं। सो अपने आप को थोड़ा सा आप एक्सपेंड भी करेंगे, आपका दिल भी करेगा और ज़ाहिर है अच्छी बात भी होती है, लेकिन यहाँ पे अपने बजट को थोड़ा सा आप लोगों ने कंट्रोल में रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कोई परसेप्शन आपको ऐसा दिया जा रहा है या आपको आप ही की बात पे गिल्ट कॉन्शियस किया जा रहा है, और ऐसी कोई बात है नहीं। आपको बिल्कुल वट एवर यू डिड, आपने कोई ऐसा काम किया है या कुछ ऐसा किया है जिसमें करने के बाद आप ही को ऐसा परसेप्शन दिया जा रहा है कि जिसका आप ही गलत है। दो, ऐसा कुछ है नहीं। आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए। सेहत में मुझे थोड़े से आप क्या है डाउन लग रहे हैं। आपको ना हर सिचुएशन में हर कोई शख्स, हर कोई बंदा आपको विक्टिमाइज करेगा। मैंने जैसे आपको कहा ना कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम हुआ है जिसमें हर कोई कहेगा यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, आपने से किया। और शायद यही चीज़ या यही बात आपको थोड़ा सा हेल्थ आपकी इस चीज़ से सफ़र हो रही है। इट्स नॉट कि आपको कोई पर्टिकुलरली कोई क्या बीमारी है, बट इट इज़ एक्चुअली मेकिंग यू टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड। कोई इस टाइप की चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं। अपने इन इमोशंस को या अपनी इस चीज़ को जिस हद तक हो सके बाहर निकालिए। डू सम एक्सरसाइज, योगा और समथिंग। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ लिटिल बिट टाइम। बी वाइज, आप बहुत विजडम के साथ चलें। और शायद आपकी जो ये जो एक आदत है या वाइजली चलना है, ये शायद बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती है। और आपको कोई सपोर्ट है, किसी बड़े की सपोर्ट है, घर में किसी बड़े की सपोर्ट है, या कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स है जो आपको क्या कहता है सपोर्ट करता है। बहुत फादरली को फिगर है या मदरली को फिगर है जो आपको सपोर्ट करता है, या आपको किसी की तरफ से गम भी आया है। You were not expecting that kind of a behavior, और आपको उनकी तरफ से धचका लगा है, बहुत बुरा धचका लगा है। आप इमोशनली शायद हर्ट हैं इस वक्त ज़्यादा। और वट एवर हैड हैपन, आपके लिए अल्लाह ताला ने ना कोई मेरे के लिए कोई अल्लाह ताला रास्ते भी बना देता है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मेरे के लिए आपके सामने शायद ये चीज़ें आनी थी, और अगर ये चीज़ें ना आती तो आप स्टिल शायद अभी भी उसी ट्रैक पे चलते रहते, या उन्हीं चीज़ों के कोई हादसात का शिकार रहते। सो आपके सामने कोई ऐसी डिस्कवरी आई है, और आपने किसी चीज़ को डिस्कवर किया, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई है विच इज़ एक्चुअली बेहतर हो गया है, अच्छा हो गया है, और उस चीज़ को समझने में शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो फॉरगिवनेस रखिए अपने अंदर। आपको किसी चीज़ का बाय द वे क्लोजर मिला है, और क्योंकि जिन लोगों के साथ आपके पहले ताल्लुकात ख़राब थे, अब आपके शायद उन लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। करियर आपका अच्छा आएगा जी, और इस वक्त करियर में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपके अंदर कोई साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं, और आपको आपके या तो आप कोई प्रेगनेंसीज़ वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, बच्चों की तरफ से कोई खुशहाली, कोई बेहतरी, कोई उधर, क्योंकि किसी चीज़ की नई बिगनिंग है विच इज़ वेरी गुड। और आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। और इस वक्त जो भी चीज़ें आपके सामने रिवील हो रही हैं, सामने आ रही हैं, दैट इज़ फाइन। कुछ अरसे में आपके अंदर वो कहते हैं ना कि काफ़ी चीज़ें आपके सामने बेहतर होती चली जाएंगी। नाउ लेट्स सी योर
मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, देख लेते हैं। अपने खौफ को एक साइड पे कीजिए, यानी कि जो अपना खौफ है ना उसको आपको ओवरकम का, आपके ऊपर खौफ है किसी चीज़ का, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कुछ इस टाइप के खौफ है, उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, आपका क्या है, कोई आप स्पिरिचुअल पाथ पे तो है, लेकिन आप साथ कोई स्पीचेस भी करते हैं, कोई लोगों को एड्रेस करते हैं, कोई बात करते हैं, और इसी तरीके से अपना लर्निंग प्रोसेस और अपना टीचिंग प्रोसेस दोनों ही चीज़ों को जारी रखिए। अपने लर्निंग प्रोसेस को भी और अपने टीचिंग प्रोसेस को भी जारी रखिए। जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप सिखाते हैं, उस प्रोसेस को जारी रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड करते हैं जी, कार्ड्स को शफल। सोचिए, माइंड में क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, बेहतर है, और इंशाल्लाह होगा। इसी के साथ ये आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करेंगे 20 मई से लेकर 26 मई। अच्छा जी, अब आपके 11वें घर में कुछ प्लैनेट्स जो कि झमघट्टे की शक्ल में है, विच इज़ वेरी गुड। ये आप लोगों के एक बड़ा अच्छा पीक का टाइम है, खूबसूरत टाइम है। इनफैक्ट यूँ समझ लीजिए कि आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम है, लग्जरीज का टाइम है। बड़े मामलात आपके लिए फेवरेबल सर्कमस्टांसिस में जाएंगे। जो आप चीज़ों को जिस तरह से ऑर्गेनाइज करते जाएंगे, वही चीज़ें आपकी पूरी होती जाएंगी। इस वक्त में जो जो चीज़ें आप सोचेंगे, करेंगे, चाहेंगे, ये आप लोगों के पैसे बनने का भी टाइम है, पैसे आने का भी टाइम है। जो लोग जॉब्स में चाहते हैं तरक्की, बेहतरी, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बड़ी अच्छी इस वक्त ये प्लैनेट्स की ट्रांजिट चल रही है, पिछले ही हफ्ते से है, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ जाते जाएंगे, इस हफ्ते में मज़ीद इम्प्रूवमेंट है, मज़ीद बेहतरी है। और इसी तरह से जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग से रिलेटेड, या यूँ समझ लीजिए कि जिनका काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी होता है, ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा है। जिनका कुछ इंटरनेट से रिलेटेड होता है, अपने मुल्क में बैठ के काम कर रहे हों, या ये इंटरनेट बेसिकली हवाई काम है ना, तो इससे रिलेटेड जिसका भी काम है इस वक्त बड़ा ही बेहतरीन है। आप लोगों के शॉर्ट कमिटमेंट्स हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हो, फॉरेन क्लाइंट्स हो, हर तरह से आपके लिए इस वक्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी और कमिटमेंट्स होती ही चली जाएंगी, साथ साथ होती चली जाएंगी। अब हर एक के पर्सनल यकीनन बर्थ चार्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन एक जनरल रीडिंग है, और इसको इसी तरह से समझे कि यहाँ पे आपके लिए हर तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आती चली जाएंगी और आप लोगों के लिए काम होते चले जाएंगे। इट्स अ बेस्ट टाइम। आप इस टाइम से जिस हद तक हो सके ज़रूर फ़ायदे उठाइए, और साथ साथ ये आपको ना इसको कहते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए या बैंक में पैसे आना, हर तरह से आपके लिए ये रैपिड वाली चीज़ें करता चला जाएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आप लोगों के लिए क्या मामलात आते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर अमेजिंग। अच्छा जी, ट्रैवलिंग है आप लोगों के लिए, कोई ट्रैवल आप लोग कर रहे हैं या ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, और उसमें भी क्या है, आपके कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं, या आपका किसी के साथ कोई इमोशनल रिलेशन भी हो सकता है, वहाँ पे भी कोई कमिटमेंट भी हो सकती है, कोई दूर से आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट वर्क वाइज इट्स गुड। कोई आपका डील है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई कमिटमेंट है, कोई एग्रीमेंट है, कुछ इस टाइप का मामला भी हो सकता है। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट्स अ सेलिब्रेशन।
इट्स अ ह्यूज सेलिब्रेशन, इनफैक्ट कोई ह्यूज सेलिब्रेशन भी हो सकती है। आपने किसी चीज़ को बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस किया है, यू आर एन्जॉइंग दैट, आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी में बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इट्स अ बिग एक्सपीरियंस फॉर यू। और शायद इस वक्त जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है लाइफ में इससे पहले कभी नहीं हुई थी, आपने लाइफ में इससे पहले कभी ऐसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस नहीं किया था, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आपके पास किसी चीज़ का होल्ड आया है, इट्स समथिंग इन योर हैंड, यानी क्या होता है ना कि ये चीज़ तो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, समथिंग लाइक दैट। और आप इस वक्त बड़ी मेच्योरिटी के साथ चल रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त है, अच्छी है, किसी हाई अथॉरिटी के साथ भी हो सकती है, जो आपसे हाई अथॉरिटी में है उसके साथ भी हो सकती है, और आपको किसी चीज़ का न्यू विजन भी मिला है, दैट इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट, यानी कि या आप बिल्कुल इस वक्त डिफरेंट होकर सोच रहे हैं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ भी है ना वो इस वक्त आपके साथ बड़े अच्छे मामलात में चल रहा है। और आप इस वक्त इस चीज़ को काफ़ी हद तक इंजॉय कर रहे हैं। और ये क्या है भाई, आप कुछ चीज़ों को शायद यू आर ड्रीमिंग समथिंग बिग, आप किसी बहुत बड़े चीज़ को, किसी बड़े प्रोजेक्ट को शायद प्लान कर रहे हैं, विच इज़ थोड़ा सा आपको शायद इसमें क्या करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, या थोड़ा सा प्लान को चेंज करने को कोई कह रहा है, क्या है, इसको थोड़ा सा शायद आपको चेंज करना है, यस। और जिस हद तक हो सके इसको पीस मेकिंग के साथ कीजिएगा किसी चीज़ में। हाँ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ शायद आपकी कुछ प्रॉब्लम्स, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, कुछ मामलात उधर चेंज हो रहे हैं, और इट्स अबाउट योर लाइफ पार्टनर में भी। आपकी फैमिली है या आपकी फैमिली साइड है, ससुराल है, क्या है, वहाँ पे आपकी थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, इस तरह से शायद आपने सोचा नहीं था जिस तरह से हो रही हैं, कुछ चेंजेस वहाँ पे आए हैं, इट्स अ बिग चेंजेस। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को पीस मेकिंग में लेकर जाना चाहिए, अमन चैन सुकून के साथ आपको चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब आप थोड़े से ना फायरी एलिमेंट में मुझे एकदम से आते हुए नज़र आते हैं। और वहाँ पे आइदर इट्स योर इन लॉज और आपके किसी बच्चे के इन लॉज हैं, क्या है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, थोड़े से बोल्ड होके आपको पहला स्टेप लेना होगा, बोल्ड हो जाइए और बहादुर हो जाइए, बोल्ड हो जाइए, पहला स्टेप लीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। जो भी मैसेज आपको मिले इसको हम कहते हैं अपने, बिकॉज इट्स योर ईयर्स चक्रा, यानी कि जो सुनने वाली बात होती है, जब भी आप सुने, म्यूज़िक हो, वर्ड्स हो, जो भी हो, थोड़ा सा उसको सुनिए, समझिए और फिर आगे से बोलिए। फॉरन रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, सिल्वर या वाइट की जितनी भी फैमिली होती है सारी वो आपके लिए अच्छी होगी। ना लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वह आपके बारे में हो या आपकी किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप ज़रूर रब्ता कीजिए और इन डिटेल में बात कीजिए, चाहे वो आपके बारे में हो, अपने किसी प्यारे के बारे में हो। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।